मेरे पति के ना ब्रेन हेमरेज है, बेड पे बिल्कुल, पर उनको ना थोड़ा अब आराम है। 7 सैटरडे मुझे आने को बोला और नारियल लेकर आने को बोला निवारण मिलेगा, लेकिन मैं पहला जो शनिवार आई उसके बाद मुझे अच्छा सा फील होने लगा और मैंने ना मेरे को विश्वास होने लगा। जो मेरे जीवन में कुछ घरेलू समस्याएं, जो मेरे जीवन में जो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, तो उन समस्याओं का समाधान केवल महाराज जी के पास आकर ही मुझे मिला है। तो निश्चित जयपुर प्रजापति विहार पटेल मार्ग के सामने न्यू सांगने रोड जयपुर स्थित श्री चिंताहरण काले हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार प्रातः 8 बजे से और शाम 6:30 से नज़र व विशेष समस्या के लिए झाड़ा लगाया जाता है। यदि किसी भी व्यापार से संबंधित समस्या है, घरेलू समस्या है या घर परिवार या व्यापार में नज़र लगी है, कोई भी बीमारी है, बच्चों की शादी में अड़चन है, तो चिंताहरण काले हनुमान जी के आदेश अनुसार मनोहर दास जी महाराज 5 या 7 मंगलवार शनिवार नारियल लेकर बुलाते हैं, जिसे देखकर महाराज जी उनकी समस्याओं को देखते हैं और उसका उपाय बताकर निवारण करते हैं। श्री काले हनुमान जी की कृपा से सभी भक्तों की पीड़ा अवश्य दूर होती है और उन्हें हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। दिन से आ रहे हैं और मेरे पति के ना ब्रेन हेमरेज है, बेड पे बिल्कुल, पर उनको ना थोड़ा अब आराम है। मैं बताऊं आपको, तो मतलब मुझे लगा है कि उनके आराम है, मेरे घर में भी सुख शांति मिली है। तो मैं बताऊं, मेरे अंदर आत्मा में भी शांति है, घर में भी थोड़ी शांति है। नमस्कार। मैं यहाँ पे महाराज जी के पास आई। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि ना बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम से वो सबकी जो भी दुविधा है उनको निवारण कर रहे हैं। तो मेरे को भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए और है ना, मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे महाराज जी से मिलके 7 सैटरडे मुझे आने को बोला और नारियल लेकर आने को बोला। तो मैंने वैसे ही किया। मुझे ऐसा लगा कि ना मैंने शायद ना मेरी जो समस्याएं थी, मेरे को जो प्रॉब्लम थी मन की, जो मतलब बहुत ही अजीब सा फील होता था, मुझे डर लगता था, मुझे ना ऐसा लगता था कि बाई चांस मेरे लिए कोई कुछ गलत कर रहा है। तो मैंने यही सोचा कि चलो यहाँ आके मेरे को कुछ ना कुछ निवारण मिलेगा। लेकिन मैं पहला जो शनिवार आई उसके बाद मुझे अच्छा सा फील होने लगा और मैंने ना मेरे को विश्वास होने लगा और मैंने फिर महाराज जी को पूरा एक संपूर्ण सोचा कि मैं 7 सैटरडे आऊँगी और है ना जैसा इन्होंने बताया वैसे करूँगी। और मुझे मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला, जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और मैं ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती थी। 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब समझ लो, मन में ऐसा लगता है कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगी। लेकिन मैं ना उसी की वजह से मैंने कहा मुझे पढ़ना है और मुझे जाना है और मुझे जो उन्होंने बोला है 7 सैटरडे तो मुझे आना है। आज मेरा 7 सैटरडे था और मुझे बहुत अच्छा बीच में से ही अच्छा फील होने लगा था और आज तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। नमस्कार। वैसे तो जीवन में कई समस्याएं होती हैं, कई बातें होती हैं जो मनुष्य उस तक पहुंच नहीं पाता है, परंतु ईश्वर के दरवाजे पर भटकता है, सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या बुरा किया है जो मुझे इतनी तकलीफ़ और इतना पश्चाताप हर चीज़ का मनुष्य करता है कि क्या गलत हुआ है। लेकिन जो असली जो मेरे जीवन में कुछ घरेलू समस्याएं, जो मेरे जीवन में जो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, तो उन समस्याओं का समाधान केवल महाराज जी के पास आकर ही मुझे मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगी कि शायद हम काफ़ी समय से यहाँ आ रहे हैं, किसी ने हमें बताया कि महाराज जी के पास जाकर निश्चित तौर पर तुम्हारी समस्या जो है उसका समाधान अवश्य मिलेगा। तो मैंने पूरी आस्था, पूरी विश्वास महाराज जी पर रखी और इनके आशीर्वाद, इनके स्नेह, इनकी दया कृपा भाव से मैं उसमें सफल हुई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पूरा परिवार, मैं जो तकलीफ़ या जो मानसिक जो त्रासदी से मैं गुजर रही थी उससे मुझे काफ़ी हद तक मुझे उसमें समस्या में निजात मिली है। तो मैं सभी भक्तों से या सभी से कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ है आस्था और विश्वास। जब तक आपके भीतर वो नहीं है तब तक आप किसी पर भी विश्वास या अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते। तो महाराज जी निश्चित तौर पर मेरे लिए तो एक ईश्वर के से कम नहीं है। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है और जीवन भर उनका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि ईश्वर को तो किसने देखा है, किसने नहीं देखा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जीवन में मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है।